ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं ज्ञानं तत्त्वं ज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारो व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं योगेन्द्रमथासि पद्मपादं हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिकालमन्यं स्मत गुरुं सन्ततमां तोषि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशववादिनारायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः यद्वारे निखिलादलं पपर्षद्विधत्ते अंशं श्रीमत्सलस्थं जगद्गुरुपदं नताप्रत्रयस्तङ्गता लोकाज्ञानपयोदुपाटं दुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। अभी तो जो है अधिकांश भाग जो है उत्तर गीता के उत्तरार्ध से कही गई है। पूर्वार्ध का केवल दूसरा अध्याय कहा गया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग स्थित प्रज्ञ थोड़े अंश में जो है कर्मयोग की व्याख्या हुई है। अब उसके आगे भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए, कर्म में प्रवृत्त होने के लिए कर्म करिए। वहीं जो है इस अध्याय से अर्जुन ने प्रश्न किया तो 1 से 8 तक जो है ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग के अनुसार अनासक्त भाव से कर्म करने की श्रेष्ठता के निरूपण का विषय है। वे पूछते हैं अर्जुन, जायसे चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तम किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।
हे केशव, यदि तुम्हें कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हमें इस भयंकर कर्म, घोर कर्म में क्यों लगा रही है? व्यामे श्रेणवाक्येन बुद्धि मोहयसी में। आप मिले ऐसे वाक्य कर रहे हैं, बात बता रहे हैं, इसलिए मेरी बुद्धि जो है मोह को प्राप्त हो रही है। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। तदेकं वद निश्चेत्य, तदेकं वद निश्चेत्य येन श्रेयोऽहं वाप्नुयाम्। इससे मेरा कल्याण हो जाए, उस एक बात को जो है आप निश्चित करके स्पष्ट करिए। ज्ञान और कर्म को स्पष्ट करके हमें बताइए। फिर अधिकारी भेद से निष्ठाओं का वर्णन। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। कहते हैं इस श्लोक में दो प्रकार के निष्ठाओं का वर्णन पहले ही बताया गया है। दूसरे अध्याय में जो मैंने कहा ज्ञानियों को कर्म के विषय में बताया गया है, वही प्रश्न भगवान करते हैं, उत्तर दे रहे हैं कि पहले ही बता दिया गया है। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। है निष्पाप अनघ, अनघ माने निष्पाप। इस लोक में दो प्रकार के निष्ठा इससे पहले बताई जा चुकी है, कही गई है। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। योगी लोग कर्म योग करते हैं और ज्ञानी लोग जो है ज्ञान योग के रास्ते पर चलकर भगवान को प्राप्त करते हैं। भेद दृष्टि से रास्ते अलग हैं, लेकिन गंतव्य स्थान अलग अलग हैं, लेकिन फल जो है एक ही जगह पहुँचते हैं दोनों। अब जो है ज्ञान योग क्या है, थोड़ा सा इसके विषय में समझ लीजिए। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुणों में ही बरत रहे हैं, ऐसे समझकर मन बाड़ी इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होना एक ज्ञान हो गया। गुण में बरत रहे हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। गुण में ही बरत रहा है, मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा समझकर भगवान में एक ही भाव से स्थित हो जाना ही ज्ञान योग है। कर्म योग फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञा अनुसार
भगवत तदर्थ अर्थ करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से हम जानते हैं। किसी भी निष्ठा को प्राप्त करने के लिए कर्मों को स्वरूप से त्यागने का निषेध बताया है अगले श्लोक में। न कर्मणा नारंभा नैष कर्मं पुरुषो नुते न च सान्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। न कर्मों के आरंभ किए बिना पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता तथा न कर्मों को त्यागने मात्र से ही, न करने से भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठतो कर्मकृत् कार्यते हि अवसः कर्म सर्व प्रगतिर्जयगुणै। निसंदेह कोई भी आदमी किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रहता है। गुण गुण में बढ़ रहा है, कर्म किए बिना नहीं रहता है। शरीर से हर समय क्रिया होती रहती है। ये सोचो कि मैं सो रहा हूँ तो मुझसे कर्म नहीं हो रहा, शरीर से क्रिया हो रही है। सांस आ जा रहा है, क्रिया हो रही है। स्वप्न देख रहे हैं, क्रिया हो रही है। यानी किसी भी क्षण आदमी जो है बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि जो है सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति जनित गुणों द्वारा स्वभाववश जो है वह कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्म करना ही करना है तुमको, स्वाभाविक गुणों के द्वारा बाध्य हुआ जो है उसको कर्म करना ही पड़ता है। अर्जुन ने कहा तू लड़, युद्ध कर, लेकिन उनको जो मोह प्राप्त हो गया, अर्जुन को उसी मोह के विषय में गीता बन गई। गीता का आविष्कार हो गया। तो जो है पहले अध्याय का मूल सारांश है, सांसारिक मनुष्य मोह के कारण मैं क्या करूं क्या न करूं इस दुविधा में पड़कर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। अतः मनुष्य को मोह और सुखासक्ति को त्याग देना चाहिए। जैसे अर्जुन को हुआ वैसे ही सबको इस स्थिति में पहुँचते हैं। मोह और सुख की आसक्ति का त्याग करने से जो है आपको रास्ता अपने आप मिल जाएगा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारी स उच्यते। मिथ्याचार योच्यते। जो मंद बुद्धि मनुष्य ऊपर से इंद्रियों को रोककर और मन से उन इंद्रियों के विषयों का सेवन करता है और मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है।
ऐसे एक दृष्टांत है। एक बार जो है रोज़ा के समय में कोई मुस्लिम जो है रोज़ा रखा था और उसको प्यास लगती थी, गर्मी का सीजन था, और नहाते समय जो है तालाब में जाकर पानी पी लेता था। वो सबसे कहता था कि मैं पानी पी लेता हूँ, खुदा भी नहीं जानता है। ऐसे ही उसकी क्रिया थी। ऐसा हुआ एक दिन वो जो ऐसे पानी पी रहा था, उसके मुख में आ गया एक मच्छी होती, टेंगरा। हम लोग तो हिंदी में टेंगरा कहते हैं उसको। उसको 3 तरह से काटा था, एक पीठ पर होता है और साइड में 2 ठो। वो जाके टेंगरा जो है उसके काबू में बच गया। किसी तरह से उसका प्राण बचा, पूरी दुनिया जान गई कि ये पानी पीता है। ऐसे कर्म इंद्रियाणी संयम, हाँ, ऊपर से इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर मन से वो इंद्रियों के विषयों का जो सेवन करने वाला है वह मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग सक्ता स विशेष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रिय समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। सविशिष्यते, वही श्रेष्ठ है। नीतम कुरु कर्म तो कर्म जायो कर्मण शरीर यात्रा भी चते न प्रसेदेद कर्मण। तो साथ विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्याय श्रेष्ठ है। च अकर्मण, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब कर्म करोगे तो रोटी दाल भात मिलेगा, यह शरीर का निर्वाह तो इस तरह से होता ही है। लेकिन सब मनुष्य इसी तक सीमित रहते हैं जो अज्ञानी लोग हैं। बस हम करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। लेकिन शरीर का असली निर्वाह कब होता है? जब यह शरीर जो है मृत्यु मनुष्य जन्म पाकर मनुष्य लोक में ऐसे कर्म करे, ऐसा कर्म करे कि फिर शरीर का जो है उत्पन्न होना बंद हो जाए, तभी निर्वाह होता है, परमात्मा में जाके मिल जाए। यज्ञातात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म मनुष्य लोक में जो है बंधन कारक होते हैं। के अन्यत्र के अलावा दूसरे कर्म तो बंधन कारक हो जाते हैं। यज्ञ के अलावा दूसरे कर्म बंधन में डाल देते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति से रहित होकर कर्मयोग का ही आचरण कर, कर्तव्य कर्म कर। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित
प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा विद्या को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला हो। देवा भावयतानेन ते देवा भावयन्तुव परस्पर भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यत्। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार से एक दूसरे का निस्वार्थ भाव से उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही यो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविदा तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो भुङ्क्ते एक के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोगों को प्रदान करते रहेंगे, देते रहेंगे, निश्चय ही देंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए भोगता है वह चोर ही है। स्टेन एव स वह चोर ही है। यज्ञ श्रेष्ठासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिकै भुञ्जते ते तु घं पापाय पच्यन्तात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञावशेष तो खाने वाले प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। इसलिए कहा गया है और शास्त्रों में कि जो प्रसाद तुमको प्राप्त हो उसको वितरित करके खाना चाहिए, बांट देना चाहिए। अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं वेदे ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञात् भवति पर्जन्यम्। वृष्टि कैसे होती है? यज्ञ से होती है। और यज्ञ जो है बीज कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान, इससे यह सिद्ध होता है तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, वह ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्म परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयति अघायो इंद्रियारामो पार्थ स जीव्यति। इस प्रकार हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित श्रेष्ठ चक्र के अनुकूल नहीं
बरतता है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापाई पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो पुरुष आत्मा में रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। ज्ञानी को कर्म करने और न करने के प्रयोजन का अभाव हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों में इस बात को अगले श्लोक से नैव तस्य कृतेन अर्थो न अकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्मों को न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इनका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। कोई स्वार्थ नहीं रहता है किसी से। तस्मादसक्त सत्यम कार्यम कर्म समाचर असक्तो यजरन् कर्म परमाप्नोति पूर्वक। इसलिए तुम निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को करता रहे। कर्तव्य कर्म को भली बात करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य जो है परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्त रहित कर्म जो करता है वह परमात्मा को अवश्य में प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येव संसिद्धे मां स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापे संपन्न कर्तुम अर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्त रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्ध को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने को ही योग्य है, अतः तुम्हें करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण प्रमाण स्वरूप माने जाने का कथन। यदेदाचरते श्रेष्ठ तद्देवतरो भुवि जन यदेदाचरित श्रेष्ठ तद्देवो वेतरो जन यत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। और जो प्रमाण प्रस्तुत कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करता है। गांधी जी श्रेष्ठ थे। चल पड़े जिधर जो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। तो उनमें श्रेष्ठता थी।
ऐसे ही श्रेष्ठ कोई भी होगा, अभी जो है हम नहीं कहेंगे, कोई भी श्रेष्ठ होगा, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, अगर जब जो प्रमाण कर देता, जैसा जैसा अभी आया है प्रमाण हम लोगों के सामने योगी मोदी के हाथों द्वारा, ये लोग जो है कारक पुरुष हैं, ये प्रमाण करेंगे ही, ऐसा कार्य करेंगे कि पूरा लोग जो है इनके पीछे चलेगा। चल पड़े कोटि बग उसी ओर, चल पड़े जिधर जो डगमग में, चल पड़े कोटि पर बग उसी ओर। ऐसा किया है, इतना भड़कावे में सब लोग कर रहे हैं। विपक्षी भैया पार्टी बंदी कर रहे हैं। पहले रहल गगरी तो सूखी रहल नगरी, अब हो गल बाल्टी तो हो गल पार्टी। अब आयल जब गगरा तो हो लगर रगरा, अब पार्टी बंदी होने, फिर बाल्टी आई तो पार्टी बनने लगी। पार्टी बना के देख लो, बिगाड़ लो, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। वो श्रेष्ठ पुरुष है और जो है उसकी श्रेष्ठता का अनुसरण जो है, चल पड़े कोटि पग, चलेंगे जरूर, और कोई जो है उससे विचलित नहीं कर सकता। चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मुलायम हो, जो इसमें से श्रेष्ठ होगा उसका सभी अनुसरण करेंगे ही। और थोड़े बहुत जो है इनके अनुयायी भी हैं जातिवाद को लेकर, तो ये क्या बिगाड़ सकेंगे। तो जो है उसके अनुसार ही बरतने लग जाता पूरा मनुष्य समुदाय, लोक समुदाय, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करता है। तो यहाँ पे हमने एकदम खोल के बता दिया हूँ, एकदम ओपनली स्पष्ट रूप से कह दिया कि योगी और मोदी ही जो है योग्य श्रेष्ठ पुरुष हैं। अभी योगी की जो है चल पड़ी कोटि पग उसी ओर, मोदी को जो है पूरा विश्व जो है एक जो है प्रतिष्ठित जो है मंत्री के रूप में मानता है और मानेगा भी। और हमारे देश में कहते हैं कि अरे मोदी ने कुछ नहीं किया, मंत्री बनवाया, मैंने अनेकों तरह की आलोचनाएं करते हैं, हम गिना नहीं सकते, लेकिन ये छोछर आलोचना है, अब कुछ होने वाला नहीं है। और फिर से मोदी योगी का जो है स्थायित्व रहेगा ही और रहेंगे ही। अब आगे, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त वाप्तव्यम वर्तेयो च कर्मणि। मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्म नहीं है, और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। फिर भी मैं कर्म में बरतता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मेण तंद्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वथा। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं कर्म में सावधान होकर न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय मेरे ही कर्मों का अनुसरण ही कर रहा है, मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहा है। उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमां प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सारा मनुष्य समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाए, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ,
समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। ज्ञानी के लिए भी लोक संग्रह को देखते हुए स्वयं कर्म करने और दूसरे से करवाने का विधान। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्वान् विद्यांस्तथा सक्तः चिकीर्षे लोक संग्रहम्। हे भारत, हे अर्जुन, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्त होकर कर्म करते हैं, वो अज्ञानी हैं। लेकिन आसक्त रहित विद्वान भी लोक संग्रह को करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार से कर्म करे। न बुद्धिर्भेदम जनेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोखेत सर्वकर्माणे विद्वान युक्त समाचरः विद्वान युक्त समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र भेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करे, किंतु स्वयं शास्त्र भेद समस्त कर्म करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। एक ज्ञानियों का कर्म है, करना चाहिए। बुद्धि में भ्रम मत पैदा करो, करने दो, उनको भी समझाओ, तुम भी करो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वतः। मूल पुरुष का लक्षण क्या है इस श्लोक से बताया गया। मूल प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वतः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, और जिसका अंतःकरण अहंकार से अभिमान से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं स्वयं को कर्ता मान लेता है। ऐसा कहता है कि मैं करता हूं, ऐसा मानता है। तत्वेत्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इदमत्वा अनुसंजते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में वर्त रहे हैं, ऐसा जानकर समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है? माया के कार्य रूप 5 महाभूत, त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत, मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम जो है गुण विभाग है। यही गुण विभाग है। तो कर्म विभाग क्या हुआ? ये जो है आपस में परस्पर चेष्टा करते हैं। इनका नाम कर्म विभाग है। एक गुण विभाग और कर्म विभाग यही है।
प्रकृते गुण सम्मूढ़ा संजते संजते जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण न विदो मंदान कृष्ण विद विजाले। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुआ मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न जानने वाले असत कृतविदा न समझने वाले मंद बुद्धि मंदान अज्ञानियों को कृष्णविद पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे, न विचारे, उसको विचलित नहीं करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशेर्निर्ममोऽता योऽध्यस्व विगतज्वरः। मेरे में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मयि सन्न्यास मेरे में अर्पण करके आशा रहित निराशी निर्ममा ममता रहित विगतज्वर और संताप रहित होकर युद्ध कर। एमे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ते मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अभे कर्मभिः। जो कोई भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। बुच्यन्ते ते अपि कर्म भी वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अब भगवत सिद्धांत के अनुसार न बरतने का परिणाम त्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठति मे मतम् सौरज्ञान विमूढान् तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। लेकिन जो मेरे इस मत का दोषारोपण करते हुए नहीं चलते हैं इसके अनुसार, उन मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव कर्ता चराचरस्य त्वमेव भर्ता सदा दयालु त्वमेकैवासि जगन्नियन्ता प्रभोऽयं त्वं सततं नमामि। त्वमेव धर्मस्य रक्षकोऽसि त्वमेव पापस्य विनाशकोऽसि त्वमेकैवासि जगन्नाथ त्वमेकैवासि विभिन्नरूपा प्रभोऽयं त्वं सततं नमामि। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य वेत्तासि परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्।
वायुर्जमवर्गनिवर्णः शशाङ्क प्रजापते त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वतः एव सर्वः आनन्दवीर्यामितविक्रमः त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदोक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखे अजानतां महिमानं तवेदं मया अपमानात् प्रणयेन वापि यच्चावहासाथमसकिशो कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एको अथवा व्यच्युत त्वं सक्षमस्वं तं क्षामये महानमीश अप्रमेयम् तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादे त्वामेष वेद्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रिया अर्हसि देव शोधम् मां प्रियः प्रिया अर्हसि देव शोधम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽप्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रयप्रतिप्रभावः अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो तदेव मे दर्शय देवरूपं देवेश जगन्नाथ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजः सहस्रबाहो भवेत्त्वं सहस्रबाहो भवेत्त्वं हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण राधे श्याम बोलो राधा रमण राधे श्याम बोलो ऐसा है। आज जो है कुछ श्लोक इसमें रह गए हैं तो कल पूरा किया जाए कि अध्याय के थोड़ा बाकी रह गया है। जो है अब वाणी को इसी जगह से विराम देकर अगला बात जो है कल के एपिसोड में किया जाएगा।